ठप हो गए हैं और सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर में दिक्कत। सेक्टर 15, 38, 44, 46, 52, 56 बिजली घर प्रभावित हैं। मारुति 66 केवीए बिजली घर भी प्रभावित। सेक्टर 38 से 57 तक, सेक्टर 15 पार्ट 1 से 2 और सेक्टर 18 में बिजली गुल है। ट्रांसफार्मर ठीक होने से लगेंगे, सीधे तौर पर जो है ट्रांसफार्मर ठीक होने का कार्य लगातार जारी है और जानकारी मिल रही है कि इसको ठीक होने में कम से कम लगभग 8 से 10 घंटे का भी समय लगेगा। देर रात तक सप्लाई बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अब खलबली तेज होती हुई नजर आ रही है और ये जानकारी, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मरम्मत का कार्य फिलहाल किया जा रहा है और जल्द से जल्द उस पर कार्य कर जल्दी से ठीक कर लिया जाएगा। 7 बिजली घर अब ठप हो गए हैं। देखिए, अब ये बिजली संकट लोगों पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी का समय है, चिलमिलाती गर्मी, और इस बीच ये बिजली का संकट गहराता जा रहा है। अब तमाम सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे कार्य पर जो है काम लगातार जारी है और जल्द से जल्द उसको ठीक कर लिया जाएगा। फिलहाल समय को लेकर अभी शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि कम से कम 8 से 10 घंटे इसको ठीक करने में लगेंगे और अब इसका असर कई सेक्टरों में पड़ रहा है क्योंकि कई सेक्टर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात तक इसको ठीक कर लिया जाएगा। बिजली संकट गहराता हुआ नजर आया। ये जानकारी, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही रैपिड मेट्रो की हम बात करें, जो कि हम सिकंदरपुर से चेंज करते हैं, अब उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब वहां से जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सप्लाई बंद हो गई है, जिस वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है और इस बिजली संकट की वजह से लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पर जल्द से जल्द कार्य कर सभी चीजें सामान्य कर ली जाएंगी और कार्य जारी है। अभी जानकारी मिल रही है कि 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। देर रात तक सभी चीजें ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से बिजली संकट फिलहाल गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कब तक ये संकट ठीक हो जाएगा? क्या अपडेट है, क्या जानकारी? जी देवेंद्र। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बिजली संकट चल रहा है, उस बीच निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि न केवल लोगों को बल्कि मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और फिलहाल रैपिड मेट्रो की जो पूरी तरह से यूं कहें कि बिजली ठप हो चुकी है और प्रशासन की तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और अब बिजली का संकट लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है, उस बीच फिलहाल ये कहा जा सकता है कि किस तरह से रैपिड मेट्रो पूरी तरह ठप रही और आने वाले दिनों में किस तरह से बिजली संकट कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कट की जा रही है। न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी बिजली के लंबे कट लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए देवेंद्र, जिस तरीके से अभी बिजली संकट देखने को मिल रहा है, अब अभी टाइमलाइन जो है 10 से 11 घंटे बताया जा रहा है। जो चिलमिलाती गर्मी जो है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है लोगों पर भी पड़ेगा। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल कौन कौन से इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, बिल्कुल सेक्टर 15, 38, 44, 46, 42 और 52 और 56 सेक्टर में इन बिजली संकट का जो संकट है वो झेलना लोगों को पड़ रहा है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से बिजली के कट लगने से न केवल आम लोगों को बल्कि जो मेट्रो में सफर कर रहे हैं उन लोगों को भी इस बात को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि जल्दी इस पूरी बिजली संकट को जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उस पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए गए थे कि बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से पूरी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का संकट उत्पन्न होना निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठाता है प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल देवेंद्र, आपने सही कहा, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और आपने इस पूरे मामले को लेकर तमाम अपडेट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।